जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार आ गया हूँ आपके लिए 18 अक्टूबर की शिफ्ट वन के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके। इससे पहले हम लोग आगे चलें, आपको क्या करना है, हर बार की तरह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्तों, जल्दी क्वेश्चन नहीं लेके आ पाया हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का मेरे मन में लालच रहता है ताकि आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतने क्वेश्चंस इतनी जल्दी नहीं कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी खिदमत में पहला क्वेश्चन ये रहा। वेयर इज़ पट्टी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? पट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत की मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, ये हमारे एक आइलैंड पे स्थित है जिसका नाम है लक्षद्वीप, जहाँ पे बहुत ही एंडेमिक यानी कि केवल यहीं पे पाए जाने वाली पक्षियों की बहुत अच्छी प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ कथकली इज़ इन विच स्टेट? हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे विभिन्न विभिन्न शास्त्रीय डांसेज हैं उनका ओरिजिन अलग अलग जगह पे हुआ है, तो उसमें कथकली कहाँ से हुआ है? केरला। केरला से। और कोई पूछे कि और कौन सा क्लासिकल डांस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो हुआ है मोहिनी अट्टम। मैंने आपको बताया भी था कि दूसरे डांसेज जो कि क्लासिकल की पदवी नहीं पा पाए हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, उनमें से एक है कुडियट्टम, जो कि संस्कृत में होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है इस पे कुडियट्टम पे भी। और कोई पूछे कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो हुई है तमिलनाडु से। अभी रिसेंटली रिपीट हुआ है कि किस टेम्पल के गोपुरम से जो है इस नृत्य का ओरिजिन हुआ है, तो चिदम्बरम टेम्पल जो है तमिलनाडु के, वहाँ पे गोपुरम में जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वहाँ से भरतनाट्यम की जो मुद्राएं हैं वो ली गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एग्जैक्ट ईयर नहीं पता चला था, कुछ लोग बोल रहे थे 2011 का सेंसस बोला था या फिर 2001 का सेंसस बोला था। क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वेयर वाज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड? मतलब लिंग अनुपात बच्चों का सबसे कम किस राज्य में मिला है? 2011 या फिर 2001 हो? इसका आंसर एक ही रहेगा, हरियाणा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी बच्चों की मृत्यु करी जाती है। और अगर कोई भारत का पूछे तो एवरेज क्या है? 919 किस 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर मैक्सिमम आपसे पूछे तो वो कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का वैसे भी सेक्स रेशो एंड चाइल्ड सेक्स रेशो दोनों ही अच्छे हैं। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप पूछ लें तो वो भी क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कितनी है यहाँ पे? 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैक्सिमम डेंसिटी पूछे तो कहाँ पे मिलती है? हमारी बिहार में। सबसे लोएस्ट लिटरेसी यानी कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? बिहार के। और जो है ये डेंसिटी है ये स्टेट की है, वरना अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो 11,800 के लगभग लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिडिम्बा देवी टेम्पल। हिमाचल प्रदेश में जो हिडिम्बा देवी टेम्पल है उसमें कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो पहली बात तो हिडिम्बा कौन है? हिडिम्बा के बारे में हमें जानकारी पता चलती है महाभारत से, जहाँ पे 5 पांडवों में से एक जो भीम थे, भीम का है भीम, उनकी पत्नी थी हिडिम्बा, जिनसे उनको पुत्र हुआ था घटोत्कच, जिसने पकड़ लिया था दुर्योधन की गर्दन, और फिर कर्ण ने अपने मित्र को बचाने के लिए अपना अमोघ अस्त्र जो इंद्र भगवान ने दिया था उसे मारा था, और फिर अर्जुन की जान बच गई थी। ठीक है, कृष्ण श्री कृष्ण की ये लीलाएं थी। खैर, फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? फेस्टिवल मनाया जाता है डोंगरी फेयर। ठीक है, और कौन सा यहाँ पे फेस्ट मनता है? एक हिडिम्बा देवी फेस्ट भी यहीं पे मनता है। और कौन सा? घूंगरी फेयर। ये सब जो है यहीं के फेस्ट हैं। और ये डोंगरी फेयर जो है ये बसंत पंचमी पे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विच पोएट हैज़ रिटन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो किस पोएट के द्वारा लिखी गई है? तो वो पोएट है नन अदर देन कल्हान, जिन्होंने किताब लिखी है रजत रंगिनी। ठीक है, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री बताई गई है और बड़ी मोटी चौड़ी किताब है। किस भाषा में रजत रंगिनी लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। कौन सी शताब्दी की ये पुस्तक है कोई पूछ ले तो ये 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुनील छेत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्चुअली जब मैं ये लिख रहा था तो एग्जैक्ट नहीं पता पढ़ पाया था, तो इसको एज इट इज़ लिख लिया था। आगे ये क्वेश्चन पता चल गया है तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच डांस? शोभना नारायण किस भारतीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो ये किस शैली को इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है? कथक को। ठीक है, कथक नॉर्थ इंडिया का ओनली क्लासिकल डांस है। यूपी बनारस के एरिया में ये डेवलप हुआ था। इनको शोभना नारायण जी को पद्मश्री मिला था वर्ष 1992 में। ठीक है, और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था सन 1999 में। शोभना नारायण जी के अवार्ड
एक बार नहीं कई कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। पद्मश्री 1992। देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। हु इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 157? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत किस महानुभाव की नियुक्ति करी जाती है? तो वो महानुभाव होते हैं गवर्नर। ठीक है, किसी भी राज्य का प्रथम सिटीजन गवर्नर। और भारत का प्रथम सिटीजन कौन होता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हु रोट एस अगेंस्ट ऑड्स? एस अगेंस्ट ऑड ऑटोबायोग्राफी की लेखिका कौन है? तो वो कौन है? हमारी सुंदरी सानिया मिर्ज़ा, जो ने टेनिस के कोर्ट पे सबसे पहले भारत को कुछ ख्याति दिलाई थी। फिर इन्होंने पाकिस्तान में जाके शादी कर ली थी और अब वहाँ पे भी उनके पति जो हैं शोएब मलिक, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टाइम लिमिट फॉर स्मार्ट सिटी मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल विच ईयर? मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके तहत मोदी जी ने सब लोगों को हथेली में चांद दिखा दिए थे और भारत को यूके सिंगापुर बनाने की कल्पना करी थी, उसका जो समय सीमा है वो कितने वर्ष तक आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, कोई भी सिटी स्मार्ट तो नहीं बन पाई है, लेकिन 2025 तक मोदी जी ने वापस दावा किया है कि आपके हाथों में सरसों उग जाएगी, मुंह में दही जम जाएगा और भारत की 100 सिटीज़ जो हैं वो स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। ठीक है, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में वापस करा दिया था, अभी एक दो शिफ्ट पहले ही रिपीट हुआ है। पोडू या फिर पेंडा जो है वो सेलिब्रेट नहीं कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो मतलब ये पोडू पेंडा होता क्या है? ये होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जगह को साफ करो, जंगलों को जलाओ, वहाँ पे खेती करो 2-3 साल और फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे, क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो अब आप दूसरे स्टेट का भी ध्यान रखिए। झारखंड में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? कुरवा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कॉमनली एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहा जाता है झूमिंग। ठीक है, हमारा जो हिमालयन बेल्ट है, तराई रीजन और ये सब, यहाँ पे इसे कील कहा जाता है। और जो मेरा राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान, उसमें इसे कहा जाता है वालरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फिर पूछा गया था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट किस वर्ष में लाया गया था? इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो हमें पता होना चाहिए कि ये कॉलोनियल इंडिया की लेगेसी है। अंग्रेजों ने सबसे पहले सोचा कि छोटे बच्चे बच्चियों का ब्याह कराना सही बात नहीं है, इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा पहुंचती है। तो वर्ष लाया गया था 1929, 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था, जिससे एक उम्र निर्धारित करी गई थी कि इससे छोटे बच्चे बच्चियों की शादी करना कानूनन अपराध है। आर्टिकल 16 से क्वेश्चन था। अब इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था मैं उसकी वर्डिंग्स बता देता हूँ कि एक पर्सन का जो है पुलिस ऑफिसर या फिर लॉ ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी उसे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उसे बुलाया नहीं जा रहा है, तो उसके कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? ठीक है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? आर्टिकल 16, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर, जैसे कास्ट, क्रीड, ये सब जो है, ये सब कहानियाँ। सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सॉइल जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? तो वेदरिंग ऑप्शन में दे रखा था, वही इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। सिंगर कुमार गंधर्व रिलेट्स टू विच स्टेट? ठीक है, जो क्लासिकल शास्त्रीय गायक हैं कुमार गंधर्व, वो किस राज्य से हैं? वो हैं कर्नाटका से। फिर इनके बारे में क्या खास बात है? तो ये हैं भले ही कर्नाटक के, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान जो है उसकी स्थापना करी थी, जो स्टेट के उभरते हुए संगीतकारों को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यूज़ क्या होता है? ठीक है, बॉडी, तो ये होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो शरीर के अंदर कचरा जम जाता है उसको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ का कचरा नहीं निकालता है? अगर ये क्वेश्चन पूछें तो जो दिमाग में कचरा भर जाता है, लोगों के एटीट्यूड हो जाता है, बैड टेम्पर हो जाता है, गंदा बोलने की आदत हो जाती है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं निकाल पाता। विच केमिकल इज़ यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ यूरिया? यूरिया जो होता है, जो हम खाद के रूप में देते हैं, उसके बनाने में कौन से केमिकल का उपयोग होता है? तो वो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन था। इन विच सीजन ऑफ ISL है सुनील छेत्री स्कोर्ड हैट्रिक एज अ फर्स्ट इंडियन? ISL के कौन से सीजन या फिर वर्ष पूछा था, कौन से ईयर में सुनील छेत्री ने हैट्रिक लगाई है? तो सुनील छेत्री की हैट्रिकों पे क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। सुनील छेत्री ने भारत की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल मैचेस में अब तक 4 हैट्रिक लगाई है।
याद रखिए इंटरनेशनल मैचेस की बात चल रही है। तो इन्होंने सबसे पहले लगाई थी 2008 के AFC चैलेंज कप में, ठीक है। 2010 में कोई फ्रेंडली चैंपियनशिप हुई थी वियतनाम के अगेंस्ट, उसमें एक इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। जो क्रिकेट या फिर इनको खेलों को नहीं देखते हैं गर्ल्स जो है उन्हें बता दूं, हैट्रिक का मतलब होता है लगातार 3 गोल मारना, ठीक है। फिर 2018 की बात चल रही है, तो 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है उसमें एक हैट्रिक लगाई थी। और 2023 में साफ चैंपियनशिप जो हुई थी वहाँ पे हैट्रिक लगाई थी। ये भी पूछा जा सकता है। अब बात होगी ISL की, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वर्ष 2015 में वो पहले भारतीय बने थे हैट्रिक लगाने वाले। और अभी तक इन्होंने ISL जो है इंडियन सुपर लीग, जैसे हमारा IPL होता है वैसे ही फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग चलता है, तो उसमें ये 2 हैट्रिक लगा चुके हैं। 2015 में एक लगाई थी और एक वर्ष 2017-18, क्योंकि वो एक्सटेंड हुआ था अगले साल तक, तो 2 हैट्रिक लगा चुके हैं। इन विच सिचुएशन न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड, किस सिचुएशन में नई स्पीशीज़ का जन्म होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही वेग सा है, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी वो पता नहीं चल पाई है। आपको पता हो तो कमेंट कीजिए, तो ही इसका कुछ आंसर पता चल पाएगा। 3 इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन द 2024 बलावित्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 2024 में 3 इंडियंस ने बलावित्निक अवार्ड जीता है, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है, साइंटिस्ट को मिलता है। तो ऑड वन आउट बताना था, 4 नाम दे रखे थे, कौन को नहीं मिला है। तो किस किस को मिला है? मिला है राहुल R नायर को, मिला है मलिक को, मेहुल मलिक को, और फिर तन्मय भारत को, ठीक है। वो तन्मय भट्ट कॉमेडियन नहीं, तन्मय भारत, ठीक है। इन्होंने तन्मय भारत ने क्या करा है, इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बैक्टीरिया इन पे काम किया है। इन लोगों ने भी अच्छा अच्छा काम किया है, आप लोग पढ़ लीजिए। 1 सेकेंड के लिए रुकूंगा। आइए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 एक क्वेश्चन ला करके केवल व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। इसलिए आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कोई अच्छा कमेंट करें। फर्स्ट इवेंट एट ट्रायलथॉन, फिर ये वो बात हो गई कि गर्ल्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बॉयज़ को भी ये बात नहीं पता होगी कि किसी भी एथलीट की जो फिज़िकल फिटनेस है उसकी जो चरम परीक्षा है वो ट्रायलथॉन होता है। ट्रायलथॉन में होता क्या है, ये 3 इवेंट का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें जो है फर्स्ट इवेंट पूछा था, तो इसमें किस किस चीज़ का मिक्सचर है। इसमें होती है स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, मतलब एक ही एथलीट को सबसे पहले तैरना पड़ता है, फिर वो साइकिल चलाता है, उसमें लोगों को हराता है और फिर वो दौड़ता है, ठीक है। आपकी मांसपेशियों का, शरीर की ऐसी कोई मांसपेशी और हड्डी नहीं बचती जिसमें इसकी परीक्षा ना होती हो, ठीक है। पहला मॉडर्न इवेंट ट्रायलथॉन का हुआ कब था, तो ये हुआ था 25 सितंबर 1974 को। ये मिशन बेस सैन डियागो कैलिफोर्निया जो कि USA में है, वहाँ पे ये हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि कितनी टफनेस होती है, तो आप ओलंपिक के स्टैंडर्ड से पता लगाइए कि ओलंपिक में सबसे पहले आपको 1.5 किलोमीटर स्विम करना होता है। 1.5 किलोमीटर बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छे अच्छों के कलेजे फूल जाते हैं। उसके बाद आपको 40 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। 40 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं। उसके बाद आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। एक एक नस, एक एक मांसपेशी आपकी बाहर आ जाएगी। इसमें 2-3 इवेंट होते हैं। एक स्प्रिंट और होता है जिसमें 1 किलोमीटर आपको स्विम करना होता है, 25 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी होती है और फिर 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसमें एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग में 2 से 4 किलोमीटर तक आपको स्विम करना होता है, फिर 50 से 100 किलोमीटर तक आप साइकिल चलाते हैं और 1 से 30 किलोमीटर के लगभग आप रन करते हैं, ठीक है। इसमें जीतने वाले को अल्टीमेट ह्यूमन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये ऑप्शन बेस्ड था, ऑप्शन नहीं थे, तो आप लोग बताएं ऑप्शन, तो ही आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। वेयर वॉज फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड, पहला सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो कहाँ पर कराया गया था। तो ये पहला सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है 1855 में लंदन शहर में कराया गया था, यही इसका करेक्ट आंसर था। लेट ज़रूर हुए हैं लेकिन इतने क्वेश्चन हम लेके आए हैं। धन्यवाद।